जय गुरुदेव एवरीवन। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। इस श्लोक का अर्थ है, घुमावदार सूंड वाले, विशाल शरीर काय, करोड़ सूर्य के समान महान प्रतिभाशाली मेरे प्रभु हमेशा मेरे सारे कार्य बिना विघ्न के पूरे करे। नमस्कार बच्चों, आज हम पत्र लेखन के विषय में जानते हैं। आजकल हमारे पास बातचीत करने तथा हालचाल जानने के लिए अनेक आधुनिक साधन हैं, जैसे टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, ईमेल, फैक्स आदि। अब प्रश्न ये उठता है कि फिर भी हमें पत्र लेखन सीखना क्यों आवश्यक है। हम तो फ़ोन पे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, फैक्स कर सकते हैं, फिर पत्र क्यों लिखना है। इसका कारण यह है कि पत्र लिखना एक महत्वपूर्ण ही नहीं है, एक महत्वपूर्ण कला नहीं है, बल्कि अत्यंत आवश्यक भी है। जब आप विद्यालय नहीं जा पाते तब आप अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखते हैं। सरकारी व निजी संस्थाओं के अधिकारियों को अपनी समस्याओं आदि की जानकारी देने के लिए पत्र लिखना पड़ता है। फ़ोन आदि पर जो बातचीत होती है वो अस्थायी होती है, अर्थात उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसके विपरीत लिखित दस्तावेज होते हैं, जो लिखित होता है, पत्र होता है, वो स्थायी दस्तावेज होता है। वो आज अगर आप 10 साल बाद भी देखेंगे तो भी वो आपको लिखित रूप में मिल जाएगा। पत्र लेखन एक कला है। अच्छा पत्र लिखने के लिए हमें बहुत सारी बातों पर ध्यान रखना पड़ता है, जैसे पत्र की भाषा सरल, स्पष्ट व सरस हो। पत्र प्राप्तकर्ता की आयु, संबंध, योग्यता आदि को ध्यान में रखते हुए भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। पत्र में लिखी वर्तनी शुद्ध व लेख स्वच्छ होना चाहिए। पत्र प्रेषक भेजने वाला तथा प्रापक प्राप्त करने वाले के नाम, पता आदि स्पष्ट रूप से लिखे होने चाहिए। पत्र के विषय से नहीं भटकना चाहिए, अर्थात व्यर्थ की बातों का उल्लेख नहीं करना चाहिए। अब हम जानते हैं कि पत्र कितने प्रकार का होता है। पत्र मुख्य 2 प्रकार का होता है। एक होता है अनौपचारिक पत्र, एक होता है औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र यानी कि जो हम घरेलू पत्र लिखते हैं, जैसे माताजी, पिताजी, इनको लिखा जाता है, उसे अनौपचारिक पत्र कहते हैं। और औपचारिक पत्र जो हम ऑफिशियल लिखते हैं, जैसे स्कूल में लिखते हैं, कार्यालय में लिखते हैं या व्यवसाय आदि में लिखते हैं, वो औपचारिक पत्र होता है। पर आज हम अनौपचारिक पत्र के विषय में जानेंगे। अनौपचारिक पत्र प्राय सगे संबंधियों, मित्रों, प्रियजनों को लिखे जाते हैं। इन पत्रों में उनका हालचाल पूछा जाता है और अपने बारे में बताया जाता है, जैसा कि हमने पिछली कक्षा में जाना था। पत्र लिखते समय हमें निम्न बातों का ध्यान देना होता है कि पत्र की भाषा सरल, सहज होनी चाहिए, वाक्य छोटे छोटे एवं स्पष्ट होने चाहिए, विराम चिन्हों का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए और पत्र में उचित स्थान पर पत्र लिखने वाले को अपना नाम, पता, दिनांक और पत्र पाने वाले का नाम, पता, पिन कोड सहित स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए। अब हम एक उदाहरण देख लेते हैं कि हमें पत्र किस प्रकार से लिखना है। जैसे कि ग्रीष्म यानी गर्मी की छुट्टियों में हमें अपने किसी मित्र को अपने पास बुलाना है, या तो हम उसको किस प्रकार से पत्र लिखेंगे। जैसे ग्रीष्म अवकाश कैसे बिताए यह बताते हुए मित्र को हम आज एक पत्र लिखते हैं। तो हम ये उदाहरण देखते हैं। AP/4/175 हिमालय अपार्टमेंट, प्रशांत विहार, रोहिणी, दिल्ली, 27 जुलाई 2020। प्रिय समर्थ, सस्नेह नमस्ते। तुम्हारा पत्र मिला। तुम सपरिवार स्वस्थ एवं प्रसन्न हो, यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई। मित्र, तुमने पत्र में पूछा था कि मैंने ग्रीष्मावकाश कैसे बिताया, तो इस पत्र में तुम्हारे पास वही लिखकर भेज रहा हूँ। इस ग्रीष्म अवकाश में मैं अपने ननिहाल देहरादून चला गया। वहाँ अपने समवयस्क यानी मेरी उम्र के मेरे भाई के साथ छुट्टियों का आनंद उठाया। उसके साथ मैंने शांति कुंज आश्रम तथा
वह स्थान देखा जहाँ गंगा मैदानी भाग में प्रवेश करती है। वहाँ बड़े बड़े गोल सुडोल पत्थरों को देख बड़ा आश्चर्य हुआ। हमने वहाँ लक्ष्मण झूला, अनेक आश्रमों को भी देखा। हम दोनों सहस्त्रधारा गए, स्नान करके गंधक युक्त पानी पिया। हम दोनों ने 15 दिन मसूरी में वहाँ बिताए। एक एक पल की यादें अब भी ताज़ा है। अपनी पढ़ाई के बारे में लिखना तथा अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारा अभिन्न भिन्न सक्षम। अर्थात जिस तरह से यह पत्र अपने मित्र को लिखा गया है, उसी प्रकार से आप अपने दादा दादी, अपने भाई, अपने बहन या अपने चाचा आदि किसी को भी ये पत्र लिख सकते हैं। अर्थात इन पत्रों में ध्यान देने योग्य बात जो है कि यदि हम पत्र अपने बड़ों को लिखते हैं तो उसमें हम आदरणीय शब्दों कैसे प्रयोग करते हैं, जैसे कि प्रसिद्ध, आदरणीय, पूजनीय, पूज्य। और अभिवादन कैसे करते हैं, सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, सादर नमस्कार। समाप्ति में आपका बेटा, पोता, नाती, बेटी, पोती, नातिन या भतीजा आदि शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। यदि हम पत्र अपने मित्रों या छोटे या बराबर वालों को लिखते हैं तो प्रिय, चिरंजीव, प्यारे, प्रिय मित्र आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। और अभिवादन में मधुर स्मृतियाँ, सदा खुश रहो, सुखी रहो, आशीर्वाद आदि का प्रयोग करते हैं। और समाप्ति में तुम्हारा मित्र, तुम्हारा हितैषी, तुम्हारा शुभचिंतक आदि शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से हम एक सुंदर और अच्छा पत्र लिख सकते हैं। आप लोगों को अपनी पाठ्य पुस्तक में दिए गए पत्र, अनौपचारिक पत्रों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है, उन पत्रों को पढ़ना है। अब आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। इसी की उम्मीद के साथ मैं बल्केश मीना अब आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।